आपको याद होगा कि 2 दिन पहले भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी ने यह कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कभी भी भारतीय सेना अपने कब्जे में ले सकता है। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. लेकिन उसके बाद कई जगहों पर भारत के लोगों ने उनकी सराहना की, कई लोगों ने उनको समर्थन दिया। लेकिन इसी बीच ऋचा चड्ढा जो एक बॉलीवुड अदाकारा कहती हैं अपने आप को, उन्होंने गलवान सेज हाय करके भारतीय सेना पर तंज कसने का काम किया। इसके बाद यह मामला काफ़ी विवाद हो गया। दिन भर ट्विटर पर इसका ट्रेंड चलाया गया। ऋचा चड्ढा को लोग ट्रोल करते रहे। इस पूरे मामले के बाद ऋचा चड्ढा ने माफ़ीनामा लिखा और ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन तब तक ट्वीट वायरल हो चुका था। कई लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर उसे वायरल कर दिया था। उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन इसी बीच जो बॉलीवुड हमेशा भारतीय सेना या भारतीय अस्मिता पर हमलावर रहा है, उन्हीं के एक कलाकार अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के इस बयान का विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा आप खुद भी सुने। उन्होंने लिखा है, यह बहुत दुख हुआ देखकर, इस तरह के अव्यवहारिक बातें नहीं करनी चाहिए आर्मी के बारे में। उन्होंने यह भी अंत में लिखा कि वह हैं तो आज हम हैं। कई लोगों ने इनका समर्थन किया, कई लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा कि आप कनाडा के नागरिक हैं। किसी ने अलग शब्दों से भी उनका अपमान करने का प्रयास किया है। लेकिन कुल मिलाकर यह जो प्रतिक्रिया अक्षय कुमार की ओर से देखने को मिली, इससे लोग खुश हैं और लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन साथ में ऋचा चड्ढा का मजाक भी बना रहे हैं। ये है ऋचा चड्ढा का टाइमलाइन, जिसमें आप देख सकते हैं जो उन्होंने ट्वीट को पिंड किया हुआ है। और पिंड ट्वीट में आप भी देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है, माफ़ीनामा मांगा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस घर से खुद आर्मी में नौकरी कर रहे हों, उस घर की बच्ची आर्मी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे जो अपमानजनक हो। ऐसा नहीं है कि ऋचा चड्ढा ने पहले इस तरह की हरकतें न की हों। देख सकते हैं ऋचा चड्ढा जो ट्वीट कर रही हैं, उनके ट्वीट भी किस तरह के लोगों के रिट्वीट होते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। और अगर आप ये भी देखिएगा तो ये एक तरह से अपने बॉलीवुड की बातों को छोड़कर राजनीति में इनका रुचि ज़्यादा दिखाई देता है। वो कारण आप देख सकते हैं, इनके रिट्वीट करने का तरीका से इनके विचारों का पता चल जाता है। इसके साथ ही अगर आप आइएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋचा चड्ढा अधिकतर जो रिट्वीट हैं वो कांग्रेस से रिलेटेड ही कर रही हैं। इसका मतलब कि उनकी इच्छा है कि शायद वो कांग्रेस में जुड़ जाएं। बॉलीवुड से ज़्यादा उन्हें राजनीति में रुचि है। मैं ऋचा चड्ढा जी से यही बात कहना चाहता हूँ कि ऋचा जी, अगर आपको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है और राजनीति में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है, तो कृपया आप बॉलीवुड को छोड़कर राजनीति में आए। क्योंकि अभी तक की जो स्थिति आपकी दिखाई दे रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी राजनीतिज्ञ बन सकती हैं। भले ही बॉलीवुड में काम ना मिला हो, लेकिन आप राजनीति अच्छा कर लेती हैं और आगे भी कर लेंगी। धन्यवाद।